प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। जो बीत जाएगा ना उसी को स्वीकार करेंगे, जो रहेगा उसको नहीं। जो भूत है सब भूत, जो बीत जाएगा ना बस उसे स्वीकार करने लगेंगे। जब तक है तब तक नहीं स्वीकार करेंगे, जबकि लाभ वर्तमान से मिलना है। भूत कौन लाभ देने आएगा? सारा लाभ तो वर्तमान से मिलेगा, वर्तमान से। भूत लाभ देने थोड़े आएगा। तब कृष्ण जी क्या कहने लगे? ये सब भूत है, सब भूत, भूत है सब भूत। आज जहां कहाना शुरू हुआ तो भूत भूत। निसंदेह हम संत महात्माओं को, ऋषि महर्षियों को कुछ कहते हैं, आले मौलविया प्रॉफिट पैगंबर को कहते हैं, लेकिन सोचिए तो सही, जिसको जीव रूह भी दिखाने का कोई अधिकार नहीं था, केवल संदेश देना था, यकीन भरोसा करा करके गाड़ी आगे बढ़ाना था। उसकी बातों पर तो आप सब खूब दृढ़ हैं, स्थिर हैं। जो इस तरह से आपको वर्तमान में जीव रूह सेल्फ भी दिखाने को कह रहा है, जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट भी दिखाने को कह रहा है, जो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान को भी दिखाने को कह रहा है, और केवल कह नहीं रहा है, 25.5 वर्ष से लगभग दिखाते चला आ रहा है। बोले ब्रह्म प्रभु परमेश्वर की। कृष्ण ने इस वर्तमान में रहने वाले सब मानव वर्ग को भूत कहा। भूत क्या वो जानते नहीं थे कि भूत का अर्थ क्या होता है? भूत गुजरे वाले को कहते हैं, वर्तमान को नहीं। अब वो नहीं जानते हैं तो कौन जानेगा? वो नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? क्यों कहा भूत? गौर करेंगे। जब विष्णु जी आए तो किसी ने स्वीकार नहीं किया विष्णु को। भगवान जब विष्णु रूप में आए तो किसी ने विष्णु को स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी एक सत्संग कराए, ज्ञान यज्ञ कराया, जो हरिद्वार कहला रहा है। धरती पर प्रथम ज्ञान यज्ञ हरिद्वार में हुआ था। ब्रह्मा जी जानने के बाद जब सदगुरु के जब जाने देखे ज्ञान को, तो सदगुरु की चरणामृत लिए विष्णु जी का। अच्छा, और चरणामृत लेकर कमंडल में रखे तो वही तो गंगा जी हैं। वो चरणामृत अपने कमंडल में रखे थे, वही भागीरथ जो है कमंडल से धारा खोलवाए। लोगों ने कहा कि चरणामृत की बहुत जबरदस्त मान्यता मर्यादा है, ये एक धरती पर कैसे गिरेगा? चाहे धरती उस चरणामृत के महत्ता मर्यादा को का सहन कर पाएगी? वह फिर क्या होगा? तो शंकर जी यदि तैयार हो जाए तो वो इसको संभाल सकते हैं। गौर कीजिएगा आप लोग, ये केवल किस्सा नहीं, इसमें कुछ सैद्धांतिक तथ्य है। क्या है जरा गौर कीजिएगा। शंकर जी इसको संभाल सकते हैं। शंकर जी का पूजा प्रार्थना तब किया
शंकर जी सामने है, ठीक है, छोड़वाइए। और कीजिएगा, शंकर जी गंगा को कहां ले रहे हैं? वो जानते थे उसकी महत्ता मर्यादा। और जगह नहीं, सिर पर धारण कर रहे हैं। और जगह नहीं, सिर पर धारण कर रहे हैं। जो भी योग सिद्ध होगा, चाहे जितना बड़ा सिद्ध हो, शंकर जी के रैंक में यदि जा चुका हो, तो ज्ञान की चरणामृत उसके सिर पर ही, सिर के ऊपर ही महत्ता रखती है। ज्ञान की जो स्थिति है, ज्ञानदाता की जो चरणामृत है, वो शंकर जी जैसे रेंज में पहुंचे हुए यदि गुरु जी होंगे, सिद्ध जी होंगे, तो उस ज्ञानदाता की चरणामृत यदि आवश्यकता पड़ेगा तो उनको सिर पर ही धारण करना पड़ेगा, अर्थात उसकी महत्ता मर्यादा भी उनके सिर के ऊपर है। ऐसा क्यों? वो योग सिद्ध है, आध्यात्म के अभीष्ट है, सिद्ध है, अधिष्ठाता है, माने आत्मा रेंज के। जीव आत्मा के बीच में है, आत्मा रेंज में अधिक से अधिक जाएंगे। अंतिम उपलब्धि आत्मा की है। ज्ञान किसका है? परमात्मा का। ज्ञान किसका है? परमात्मा का। परमात्मा के सामने आत्मा क्या है? एक नाचीज ज्योतिष कण, एक नाचीज ज्योति कण, एक नाचीज परमात्मा से प्रकट और पृथक हुआ। परमात्मा से प्रकट और पृथक हुआ एक इकाई। 15 तारीख को जब परमात्मा का दर्शन होगा तो देखेंगे आप लोग कि किस तरह से आत्मा ईश्वर ब्रह्म की पैदाइशी होती है, उत्पत्ति होती है, प्राकट्य होता है। जब 15 तारीख को परमात्मा का दर्शन होगा तो उस दर्शन में दिखलाई देगा कि किस प्रकार से आत्मा ईश्वर ब्रह्म की उस परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म से प्राकट्य और पृथक्करण होता है। नहीं तो आज 5 है ना, कल यदि क्लास शुरू कर दिए ज्ञान का क्लास यदि कल शुरू कर दिए शाम को, तो कल आने तो परसों के क्लास में ऐसे बतलाएंगे कि आत्मा परमात्मा क्या है और आत्मा की उत्पत्ति किस प्रकार से कैसे होती है। बताने के लिए तो यहीं से बताएंगे, जनाने के लिए तो जो कुछ हमको कराना है प्रैक्टिकल में वो सब यहीं से बता देंगे, यहीं से जना देंगे। रही बात दर्शन कराने की, तो केवल दर्शन का क्लास रह जाएगा 12, 13, 14, 15 के लिए। केवल दर्शन और परिचय पहचान बातचीत वो केवल रह जाएगा। जानकारी तो सब इस मंच से ही आप बंधुजन के समक्ष रख दी जाएगी, ताकि जो चाहे गलत काटे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से हम लोग इस विषय को, भूत वाले को, तो जब विष्णु जी थे तो ब्रह्मा जी पहचान पाए, गरुड़ को ज्ञान दिया, नारद को दिया, गरुड़ ज्ञान पहचान पाए, नारद पहचान पाए, और यदि कोई पहचाना तो खोजना पड़ेगा। रिकॉर्ड बुक जो ग्रंथ है खोजना पड़ेगा कि और किसी को ज्ञान दिए, कब दिए। किसी ने स्वीकार नहीं किया। जब नारद बाबा उस ज्ञान के अंदर जो प्राप्त किए, जब उसको समाज में भक्ति सूत्र के माध्यम से रखे, गरुड़ जी को जो मिला, गरुड़ जी वाला ज्ञान भी जब समाज में आया गरुड़ पुराण के रूप में, तब लोगों को लगा अरे ये परम प्रभु परमेश्वर थे विष्णु, ये परम प्रभु परमेश्वर थे विष्णु। हरे विष्णु हरे विष्णु हरे विष्णु हरे हरे होने लगा। अब हरे विष्णु वो सब करा करके अपने परम धाम को चले गए। विष्णु अपना
पड़े रहे अपने। अब जब वो चले गए तब त्रेता विविध यज्ञ नर करही, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, आ प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरही। जब वो चले गए विष्णु जी के माध्यम से, वो परम तत्व परम प्रभु परमेश्वर अपना कार्य संपादन करके चले गए, तब इधर अब विष्णु यज्ञ, विष्णु महायज्ञ, चारों तरफ धरती पर यज्ञ 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 यज्ञ। अब त्रेता में किसकी महत्ता हो गई? यज्ञ की। अरे भाई अपना कर्म समर्पित करो, धन समर्पित करो, किसमें भाई? यज्ञ में। इसी से तरन तारण होगा, इसी से। सब धन लगा दो, कर्म लगा दो, मन लगा दो, सब लगा दो भाई किसमें? यज्ञ में। इसी से तरन तारण होगा। किसका यज्ञ? विष्णु का यज्ञ, महाविष्णु का यज्ञ। अब पूरी धरती पर चारों तरफ यज्ञ यज्ञ यज्ञ, विष्णु यज्ञ यज्ञ होने लगा। एक तरफ यज्ञ यज्ञ होने लगा, और दूसरे तरफ राक्षसों का अत्याचार, रावण का अत्याचार बढ़ने लगा। पृथ्वी बेचारी देखती है, ये क्या सब करने लगे। एक तरफ इन अत्याचारी राक्षसों का तेज प्रभाव बढ़ने लगा, और ये सब जो है जग 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 करने में लगे हैं। ऐसी को तोड़ने का उपाय बना लिए। क्या पृथ्वी कह रही है? गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुव एक परद्रोही। ये गिर पहाड़ का भार, सर ये नदियों का भार, सिंधु समुद्र का भार, गिर सर सिंधु भार नहीं मोही। मुझे इन पहाड़ों, नदियों, समुद्र का भार, मुझे कोई भार नहीं लग रहा है, जितना कि परद्रोही हर कोई एक दूसरे से द्रोह करने लगा है, दुर्भावित होने रहने लगा है, ये भार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? हम यहाँ हर किसी को सत्य का ज्ञान, जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन की बात कर रहे हैं, वो सब इसको बिगाड़ने का न होने दे, हल्ला गुल्ली करे, चलो ऐसा करो, कोई लेकिन नुक्ता खोजो, कहाँ क्या गड़बड़ी मिलती है, उसी पर बाधा डालो, डिस्टर्ब करो। कोई नुक्ता चीनी खोजो, कहाँ क्या गलती मिलता है, बस उसी पर जो है बाधा डालो। ये परद्रोह है या धर्म है? ये दुर्भावना है या धार्मिक होने का सद्भाव है, अपनत्व है? हम तो आए यहाँ के हर किसी को सद्भावना के अंतर्गत सच्चाई जनाने के लिए। है मेरे बंधुजनों, जहां भी भर में भटके हो, जहां भी आप सटे भर में भटके सटे हो, आप अपने ज्ञान को टटोल लो। वो सच्चा नहीं है, वो पूरा नहीं है, टटोल लो। इस ज्ञान को भी आप हासिल कर लो। जो सत्य लगे, जो श्रेष्ठ लगे, जो कल्याणकर हो, जिसमें आपका जीवन और जीवन का उद्देश्य, मंजिल मिल रहा हो, आप उसको स्वीकार कर लो। कौन सी गलत बात इसमें मैं कर रहा हूं? क्या गलत कर रहा हूं? अब ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई इसमें कौन बड़प्पन का टकराव है? मैं किसी बड़प्पन को लेकर के थोड़े बोल रहा हूं। मैं तो आप सभी को अपना बंधु देख रहा हूं। इस बंधुत्व भाव में, अपनत्व भाव में ये बातें रख रहा हूं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जब चारों तरफ विष्णु विष्णु यज्ञ चारों तरफ पूरी धरती पर होने लगा, सब लोग वही सारा धन, कर्म, मन,
सब यज्ञ में लगाने लगे कि अब तरने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसी से तरा जाएगा, इसी से। भगवान ने सोचा, तब इधर धरती वाला थोड़ा देख लीजिए। देख सकल धर्म विपरीता, धरती की बात बोल रहा हूं। धरती कह रही कि देख सकल धर्म विपरीता। आज जब सब धर्म विपरीत दिखाई दे रहा है, तब तो हमको ऐसा बोलना पड़ रहा है। आए थे हरिभजन कोटन लगे कपास, आए थे ये लोग भक्ति सेवा करने, भगवान का कीर्तन गाते गाते अब जनता पीछे आ गई तो भगवान जी बनने लगे, भगवान जी बनने लगे। तो हमारा कहना यह है, हमारा यहां कहना यह है कि भगवान जानिए, देखिए, समझने परखने का कोशिश कीजिए। त्रेता में धरती भी देख रही थी, देख सकल धर्म विपरीता, कही न सकही रावण भयभीता। देख सकल धर्म विपरीता, कही न सकही रावण भयभीता। रावण का अत्याचार, रावण का जोर जुल्म ऐसा था कि धर्म के विषय में कोई सही चर्चा भी नहीं कर सकता था, किसी को कुछ बोल कह भी नहीं सकता था, क्योंकि रावण धर्म का पक्षधर था। आज का संविधान भी, आज का संविधान भी धर्मनिरपेक्ष घोषणा कर रहा है। संप्रदाय को धर्म मान लिया, धर्म संप्रदाय को मान लिया और धर्म निरपेक्ष घोषित कर दिया देश को। जबकि धर्म वास्तव में है क्या? परम सत्य का विधान। धर्म परम सत्य का विधान है, दोष रहित, दोष रहित, सत्य प्रधान, मुक्ति और अमरता से युक्त जो सर्वोत्तम जीवन विधान है, वास्तव में वही धर्म है। दोष रहित, सत्य प्रधान, मुक्ति और अमरता से युक्त जो सर्वोत्तम जीवन विधान है, वास्तव में वही धर्म है, वास्तव में वही धर्म है। फिर एक बार दोहरा रहा हूं धर्म की परिभाषा, आप बंधुजन अपने में जांच करते रहिएगा। दोष रहित, सत्य प्रधान, उन्मुक्तता और अमरता से युक्त जो सर्वोत्तम जीवन विधान है, वही वास्तव में सच्चा धर्म है। इस जीवन में जब आप प्रवेश करेंगे धर्म के, तो दिखाई देगा कि आप हिंदू भी हैं, आप मुस्लिम भी हैं, आप सिख भी हैं, आप ईसाई भी हैं, आप जैन बौद्ध भी हैं, यहूदी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैनी भी हैं, फिर हिंदू भी हैं। यानी भेद नाम की कोई चीज आपके सामने रह ही नहीं जाए। मुस्लिम भी दिखाई देंगे, बंधु होंगे आपके, यानी सब आप एक ही परिवार के सदस्य दिखाई देंगे। लगेगा कि ये वसुधा ही हमारा कुटुंब है, कोई हमारे आप पराया नहीं है, सब हमारे अपने हैं, सब हमारे अपने हैं। वास्तव में जब सच्चा धर्म वाला होंगे आप, तो ये आपकी स्थिति हो जाएगी। फिर आप पिजड़ बंद नहीं रह जाएंगे, फिर आप पारिवारिक नहीं रह जाएंगे, पिजड़ बंद नहीं रह जाएंगे, मेरा रूपी संकुचित पारिवारिक नहीं रह जाएंगे, फिर आपका ये विराट हो जाएगा, सब आपके परिवार के हो जाएंगे। फिर आपको अपने लिए कुछ चाहना खोजना नहीं रह जाएगा, फिर अपने लिए कुछ चाहना खोजना नहीं रह जाएगा। परमेश्वर से लीजिए और जनमानस को दीजिए, परमेश्वर से लीजिए, जनमानस में उसके संदेश को कौन काम,
जो इन महापुरुषों ने किया, जो काम महापुरुषों ने किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने, नूह ने किया, हूद ने किया, नूह अली ने किया, हूद ने किया, सालेह अलैहिस्सलाम ने किया, दाऊद ने किया, सुलेमान ने किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, मोहम्मद साहब ने जो किया, आपके ऋषि महर्षियों ने जो किया, आपके संत महात्माओं ने जो किया, आपके संदेश वाहकों ने जो किया, वह काम परमेश्वर आपसे कराना चाहता है। महापुरुष सत्पुरुष बनाना चाहता है। महापुरुष सत्पुरुष, आडंबर ढोंग पाखंड मिटाओ, अपने को सत्पुरुष बनाओ। आडंबर ढोंग पाखंड मिटाओ, अपने को सत्पुरुष बनाओ। ये नारा है। अब रही चीजें आप जुड़कर देखिए कि सत्पुरुष बनाया जा रहा है कि नहीं। महानी ईसा मसीह प्रचार में थे, भगवत संदेश वितरण कर रहे थे, लेकिन उनको यह अधिकार परमेश्वर के गॉडफादर की तरफ से नहीं मिला था कि किसी को जीव भी जना दिखा दें। मोहम्मद साहब पैगंबर थे, अल्लाह ताला का पैगाम लेकर के जनमानस को दे रहे थे, लेकिन यह अधिकार उनको नहीं मिला था कि किसी को रूह भी दिखा दें, रूह भी जना दिखा दें। यानी किसी को, किसी भी महापुरुष को ये अधिकार नहीं मिले। आज आप लोगों को मनवा करके नहीं, मान करके चलिए, यकीन करो, भरोसा रखो, आगे बढ़ो नहीं, जानो, देखो, समझो, परखो, पहचानो। यदि हर प्रकार से सत्य ही हो तो इस संदेश को, इस सत्य संदेश को धरती पर फैलाओ, स्थापित करो। कर्मचारी अधिकारी नहीं, महापुरुष सत्पुरुष बनो। नरेंद्र विवेकानंद, नरेंद्र विवेकानंद ने क्या प्रचार किया? आज बड़ा हुए होते तब पारिवारिक स्थिति भोजन की नहीं रह गई थी। 3-3, 4-4 वक्त पर भोजन मिल रहा था। पारिवारिक स्थिति एकदम गिर चुकी थी। जब रामकृष्ण परमहंस का नौकरी के लिए आए थे, नौकरी के लिए, जब मांगा मां काली से, मां मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, मुक्ति दो। जब पहली मांग जो विवेक का था, इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने उनको विवेकानंद नाम रख दिया। नाम था नरेंद्र, नाम था नरेंद्र विवेकानंद। 3-4 दिन ध्यान करते रहे। जब कहीं कुछ नहीं मिला, रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, कहा मैं तो 3-4 दिन से ध्यान कर रहा हूं, मुझे तो कहीं कोई काली उली कुछ नहीं दिखाई दे रही है। रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, होगा होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। देखिएगा 14 तारीख को दिखाऊंगा उनके किताब से, मांगेगा तो इससे मैं भी दिखला दूंगा, इससे मैं भी दिखला दूंगा। 3-4 दिन, पूरी जिंदगी जब जय बरस उनके साथ रहे, उनको ईश्वर दर्शन भी नहीं मिला। जब शरीर छोड़ करके जा चुके थे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जब परिवार घर छोड़ करके आ चुके थे गुरु संदेश वितरण करने में, उस समय इतनी छटपटाहट उनकी बड़ी, भाग करके श्मशानों में साधना करना, भाग करके महात्माओं से मिलना, मंदिरों में पूजा करना, यह तांत्रिकों के पास जाना। यहां तक उनका कथन है कि यदि मुझे ईश्वर दर्शन मिल जाए तो मैं प्राण तक देने को तैयार हूं। रामकृष्ण वचनामृतम देख लीजिए, भाग 3। रामकृष्ण वचनामृतम उनकी संस्था का है, भाग 3 देख लीजिए।
बोले परम प्रभु परमेश्वर की। फिर आए हम लोग मूल विषय पर, विषय बिचल जाएगा। अब चारों तरफ यज्ञ 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 धरती पर त्रेता युग में होने लगा। चारों ओर यज्ञ। भगवान ने इधर पृथ्वी बेचारी देख सकल धर्म विपरीता, कहीं न सो कहीं रावण भयभीता। ऐसा जब सारे धर्म को विपरीत देखने लगी कि जितने ये धर्म करने वाले हैं ये सब तो उल्टे धर्म में लीन हो गए। आए थे भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान बन बैठे, सब भगवान बन बैठे। तब गाय का रूप धारण करके ऋषि मुनि सबके यहाँ ढूंढना शुरू कर दिया। जरा देखिए तो रामचरितमानस को, एक पूरी धरती पर एक या सच बोलने वाला, कहने वाला नहीं मिला कि मैं भगवान का जानकार हूं। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी